नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, एक बार इमेजिन करके देखिए, एक ब्रह्म राक्षस किसी एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाए तो इंसान का क्या होता होगा। अब ये भी सोचिए कि वही ब्रह्म राक्षस अगर एक इंसान के पीछे नहीं, पूरे खानदान के पीछे लग जाए तो हर एक व्यक्ति की क्या कंडीशन होती होगी, उस पूरे खानदान, उस पूरे परिवार में। घर का बच्चा बच्चा, बड़ा बड़ा, बुजुर्ग कैसी परिस्थिति को फेस करता होगा। हाँ, नहीं समझ में आ पा रहा है? मैं समझाऊं? चलिए एक सच्ची घटना की कहानी आपको बताता हूँ। रोमन नाम का एक लड़का था। इसके पूरे परिवार में सब ज्वाइंट फैमिली में रहते थे और अच्छा खासा बड़ा परिवार था। सुन के बड़ा आपको वो लगेगा, लेकिन इस परिवार में तकरीबन 13-14 लोग रहा करते थे। बड़ा घर था, अच्छा खासा बड़ा घर। तो ये लोग ना, जब कभी भी इनको मौका मिलता था ना, तो घूमने साथ में ही जाया करते थे। जब कहीं ये साथ में घूमने जाए ना, तो ऐसा होता था कि होटल वोटल का ही पूरा एक फ्लोर इनको बुक करना पड़ता था। तो कभी रेयर ही कहीं बड़ी जगह ही घूमने जा पाते थे। नॉर्मल जगह तो बड़ी तकलीफ हो जाए, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार साथ में, 2-3 लोग रहें तो एडजस्ट कर ले, लेकिन 13-14 लोग, बड़े बच्चे बूढ़े सब है घर में। ऐसे ही इन लोगों की एक बार प्लानिंग बनती है कि हम लोग वृंदावन घूमने के लिए जाएंगे। अब ये लोग ना रहते थे दिल्ली में। दिल्ली से वृंदावन कोई बड़ा भारी दूर नहीं है। इन लोगों ने प्लानिंग क्या बना ली है कि वृंदावन जो जाएंगे ना, हम लोग एकदम अर्ली मॉर्निंग में पहुंचते हैं और वहाँ पे जो आरती होती है, जो खासकर जो निधिवन में जो पट खुलते हैं, वो अपने को मिल जाए। इन लोगों ने ऐसी वाली प्लानिंग की है। घर के सारे सदस्य रेडी हो गए। इन लोगों ने अब क्या सोचे कि ट्रेन से नहीं जाते हैं, एक काम करते हैं, एक मिनी बस जैसी जो होती है ना, आपने देखी होंगी, 14-15 सीटर एक होती है, थोड़ी सी कम हाइट की होती है नॉर्मल बस के कंपैरिजन में, लेकिन अच्छी खासी बड़ी होती है। सब नहीं देखे होंगे, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसको हायर कर लेते हैं, उससे चलेंगे। रात में निकल जाते हैं 8 बजे के आसपास, तो एकदम अर्ली मॉर्निंग में वहाँ पहुँच जाएंगे और निधिवन के पट खुलते हुए हमको मिल जाएंगे, आरती वगैरह मिलेगी, कितना अच्छा लगेगा। घर के सारे सदस्य रेडी हो गए और सब एक्साइटेड भी थे। आखिरकार वो वाला दिन आ गया जब शाम को 7 बजे के आसपास ही इनके सामने, घर के सामने गाड़ी लग गई। सभी के सभी बढ़िया गाड़ी में सवार हुए और अपनी जर्नी को जय श्री कृष्ण बोल के स्टार्ट किए। अब ये लोग बड़ी बढ़िया अपनी जर्नी को काट रहे थे। अपने पास सामान अमान भी ऐसा रखे हुए थे, खाने पीने का सब है, मौज मस्ती करते हुए चल रही हैं। गाड़ी में चल रहा है भजन, सबको मज़ा आ रहा है, ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं अपनी। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि इन सब लोगों को भूख का एहसास होता है। बोले चलो यार, भूख लगी है, एक ढाबे में रुकते हैं, खाना वाना खाते हैं और फिर कंटिन्यू चलेंगे। तो किस्मत से हाईवे में एक बढ़िया वाला ढाबा मिल गया। ढाबे में रोका गया, इन लोगों ने वहाँ पे मस्त खाना खाए हैं। अभी रात के तकरीबन 12:30 बज चुके थे। अभी वापस से गाड़ी में सवार हुए तो ड्राइवर साहब ना ऐसा भजन लगाने को ही हुए कि भजन लगाता हूँ, एक भजन सुनेंगे और फिर सब लोग सोएंगे भी गाड़ी में। तो भजन वो लगाए तो क्या पाते हैं कि अजीब सा, मतलब उसमें ना अजीब सी आवाज़ आने लगी। इनका म्यूजिक सिस्टम में ना कुछ तो भी गड़बड़ी आ गई। ड्राइवर साहब लगे ही हुए हैं। तो ड्राइवर साहब के बाजू में ना संतोष बैठे हुए थे, इसी परिवार के एक सदस्य हैं संतोष। तो संतोष बोलते कि अरे ड्राइवर साहब, क्या इतना इसके पीछे भिड़े हुए हो, छोड़ो ना, अगर नहीं लग रहा है भजन तो कोई बात नहीं, आप ऐसा मोबाइल में प्ले कर लो, बाकी सारे लोग तो अब सोएंगे ही ना, सोने दो, क्योंकि फिर सुबह सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे, किसी की नींद वींद नहीं हुई रहेगी तो वृंदावन मथुरा अच्छे से घूमना नहीं हो पाएगा ना। ड्राइवर साहब बोलते अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है ना, मोबाइल में भी क्या लगाना, सब लोग सो रहे हैं, सो जाने दीजिए। आपका ही मन करे तो एक झपकी मार लीजिए, लेकिन ज़्यादा एकदम गहरी नींद में मत सोना, नहीं तो मुझे भी नींद आएगी। संतोष जी बोलते अरे इसलिए तो सामने बैठा हूँ, मुझे नींद वींद नहीं आती ट्रैवलिंग में, आप चलाओ, मैं आपका साथ दे रहा हूँ। तब बढ़िया वो अपनी गाड़ी चला रहे हैं, संतोष जी बैठे हैं। तकरीबन 1:30 बजे के आसपास इस परिवार का एक छोटा सा बच्चा आता है। मामा मामा, 1 नंबर जाना है। ड्राइवर साहब गाड़ी रोक दीजिए, बच्चे को 1 नंबर जाना है। रोहित नाम था बच्चे का। उतर के जाता है, अपना कार्यक्रम करता है, उतर जाता है, आके चढ़ जाता है, गाड़ी में बैठ जाता है। अब गाड़ी फिर से कंटिन्यू करना शुरू करती है, लेकिन अब जिस तरीके से गाड़ी चल रही थी वो बड़ा अजीब लग रहा था। मतलब वो लड़का जहाँ पर रुककर 1 नंबर किया, उसी पॉइंट के बाद से गाड़ी बड़ी अजीब तरीके से चलने लगी। अजीब इन द सेंस, गाड़ी में ना अजीब अजीब से झटके लग रहे थे। मतलब स्मूथ रोड है, सब कुछ प्रॉपर है, लेकिन गाड़ी में झटके लग रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि बार बार ब्रेक लग जा रहा है।
ड्राइवर साहब देख भी रहे हैं और संतोष जी बोल रहे क्या कर रहे हो, चोट वोट लग जाएगी, ऐसे कैसे गाड़ी चला रहे हो। ये ड्राइवर साहब बोलते हैं नहीं नहीं मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। इतने में ही बाहर बहुत तेज हवा चलने लगती है, भयंकर तेज। जंगल वाले एरिया में एक तो गाड़ी चल रही है, बहुत तेज हवा चलने लगी ना, तो इतनी धूल उड़ने लगी, इतनी धूल कि विजन पूरा ब्लॉक हो गया बाहर का। ड्राइवर साहब फिर भी गाड़ी चला रहे थे तो संतोष जी बोलते अरे भाई साहब गाड़ी रोक दीजिए, कुछ का कुछ सामने टकरा गया तो तकलीफ हो जाएगी, थोड़ा रोक दीजिए, थोड़ा सा तूफान कम होने दीजिए, अपनी तो गाड़ी है ना, हायर की है, आराम से निकलेंगे। ड्राइवर साहब रोक देते हैं। अब ड्राइवर साहब रोके, हवा चलना है कि बंदी नहीं हो रही, बंदी नहीं हो रही है, दिमाग ही ख़राब हो गया। तो पीछे से संतोष जी के एक छोटे भाई जिसका नाम रौनक था, रौनक उठ के आते हैं और बोलते हैं कि यार 10-15 मिनट हो गए गाड़ी रुके हुए और ये तूफ़ान है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है, थोड़ा सा मैं उतर के आगे देख के आता हूँ भला ये चल क्या रहा है। तो संतोष ने अपने छोटे भाई रौनक को रोके भी बोले रौनक मत जा, हवा कम हो जाएगी फिर निकलते ना, इतनी क्या जल्दबाजी, तू सोना आराम से यार, हम तो जाग रहे हैं ना, तेरे को क्या इतना जाके देखता हूँ, तू क्या हवा रोक लेगा क्या, तूफान रोक लेगा क्या। तो रौनक ना शुरू से ही ऐसा लड़का था कि थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी, मैच्योर्ड था, मतलब ज़्यादा उम्र का लड़का था, यही कोई 28-29 साल का रहोगे, लेकिन क्यूरियोसिटी, उठ के जाने लगता है। अब वो बस से उतर गया, इतना धूल वूल चल रहा है, संतोष जी ने रोके भी, लेकिन धूल वूल से लड़ते लुड़ाते आगे गया। और फिर एक पॉइंट के बाद रौनक दिखना बंद हुई क्योंकि हवा बहुत चल रही थी, धूल अच्छी खासी उड़ रही थी, गाड़ी बंद है, लाइट भी बंद है, और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह जंगल में कितनी रह लेगी। तो रौनक जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो संतोष जी सोचने लगे कि यार इसको गए हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो गए, ऐसा क्या तूफान एकदम सोर्स देखने चले गए क्या तूफान का, वापस लौट के क्यों नहीं आ रहा है। थोड़े बाहर निकले, ये भी दरवाजे से लटक के, अरे भाई रौनक आजा, हो गया अभी, क्या एकदम तूफान हाथ से ही रोक के मानेगा क्या, अच्छा। लेकिन रौनक का कोई रिस्पॉन्स नहीं, हवा की आवाज़ भी इतनी तेज़ चल रही थी कि ये भी चिल्ला रहे होंगे तो रौनक थोड़ी आगे होंगे तो आवाज़ जाएगी नहीं, तेज़ हवा में आप चिल्लाओ, जाती है क्या आवाज़, नहीं जाती है ना, वैसे इनकी भी आवाज़ शायद रौनक तक पहुंच नहीं पा रही थी। अब आधे घंटे हो गए रौनक लौट के नहीं आया, तो इनको टेंशन हुई संतोष को। ड्राइवर साहब को बोलते ड्राइवर साहब एक काम करिए मेरे साथ चलिए भला, क्या हो गया, वो अभी तक आ क्यों नहीं रहा है। तो ड्राइवर साहब और ये दोनों, एक जैकेट था, जैकेट से ऐसा लगा के ताकि इनके आँख में कुछ धूल धाल ना आए, ऐसे आगे बढ़े। बहुत तेज़ हवा चल रही थी, मजाक की बात नहीं, भयंकर तेज़ हवा चल रही थी, आँख वाँख में पूरा एकदम ब्लैंक हो जाए वैसा वाला। तो थोड़ी आगे जाते क्या पाते हैं रौनक बेहोश पड़ा हुआ है। संतोष जी घबरा गए, जैसे तैसे करके ड्राइवर साहब के साथ मिलके संतोष को उठाकर लेकर आए हैं, पानी वानी डाले, रौनक जागा। तो संतोष जी बोलते क्या हो गया, ऐसा क्या, तो बोले नहीं मालूम भैया, मैं तो जा रहा था, पीछे से किसी ने बहुत ज़ोर से कुछ मारा और मैं गिर गया। तो ड्राइवर साहब बोलते अरे कौन मार दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो हम लोग आ रहे थे तो कोई था नहीं, कोई चोर डाकू वगैरह यहाँ पे ऐसे आ तो नहीं गए, बस वो कुछ कर तो नहीं देंगे, जितने सारे लोग सवार हैं। तो संतोष जी बोलते नहीं नहीं इतना टेंशन मत लो, अब हवा भी इतनी तेज़ चल रही है, कुछ उड़ के आया होगा, हाँ पेड़ वेड़ का लकड़ी का कोई टुकड़ा रहा होगा, कंकड़ पत्थर उड़ के ऐसा कुछ लग गया होगा यार, पत्थर वत्थर कुछ, इसलिए बेहोश हो गया, ज़ोर से किसी नस में लग जाए ना, छोटी सी चीज़ भी तो बेहोश हो जाता है इंसान, तो इसलिए बेहोश हो गया होगा, ऐसे चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अब एक काम करते हैं, 1% भी आपकी बात में सच्चाई ना हो, ड्राइवर साहब को संतोष जी बोलते हैं 1% भी सच्चाई ना हो, साला यहाँ पे कोई घूम घाम ना रहा हो, हमको लूटने लाटने के चक्कर में गाड़ी निकालते हैं। धीरे 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 करके गाड़ी निकालिए आप, ठीक है। तो ड्राइवर साहब ने ओके बोले, अब ये धीरे 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 करके गाड़ी बढ़ाने लगे, और सही में थोड़ी आगे जाने के बाद अप्रॉक्स 1 किलोमीटर बाद ये तूफान हवा ये सब कुछ एकदम बंद हो गया। लेकिन तूफान हवा बंद हुआ ही है, इन लोगों ने नोटिस किए ही हैं, चैन की सांस लिए ही है कि एक जोर का झटका लगा और बस बंद, बस बंद। फिर बस चालू करने की कोशिश करे, जुर जुर जुर, बस चालू ही नहीं हो रही, जुर जुर, दिमाग खराब, सारे बच्चे बच्चे सब उठ गए, घबरा गए हैं। बुजुर्ग लोग तो थोड़े जल्दी डर जाते हैं ना, तो बुजुर्ग लोग भी है, संतोष जी के मम्मी पापा भी हैं, ज़्यादा उम्र के हो गए हैं यार, मतलब 70 के आसपास के थे, तो डर रहे हैं कि क्या हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है क्या, तकलीफ हो रही है क्या। एक दो छोटे छोटे से बच्चे रोने लगे कि जंगल में डर लग रहा है, अंधेरे से डर लग रहा है, अंधेरे से डरने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं। इन लोगों का ये टेंशन चल ही रहा है कि ड्राइवर साहब बोलते हैं कि मैं उतरता हूँ और जो बोनेट है उसको खोल के देखता हूँ, कुछ तो समझ में आए कि हुआ क्या है, सोर्स तो समझ में आए। ड्राइवर साहब उतरे हैं, जैसे ही बोनट खोले हैं, बाजू में एक पेड़ था इनके,
जहाँ पे बस खड़ी है जस्ट बाजू में पेड़, वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। ड्राइवर साहब देखे उस पेड़ को, देख के एकदम शॉक्ड, बोले हवा हवा तो यहाँ पे चल नहीं रही है, ये पेड़ ऐसे कैसे हिल रहा है, जोर जोर से हिल रहा है, जोर जोर से हिल रहा है। तो ड्राइवर साहब बस ऐसे ही देख रहे हैं उसका। तो संतोष जी तो सामने ही बैठे हुए थे को ड्राइवर सीट में, ड्राइवर साहब के बाजू वाली सीट में। तो संतोष जी नीचे देख के बोलते क्या हो गया ड्राइवर साहब, बोनट में देखने के लिए गए थे ना आप, बाहर तरफ क्या देख रहे हो, क्या जंगल में क्या देख रहे हो। तो ड्राइवर साहब ऐसे हाथ कपाते हुए ऐसे ऊपर की तरफ इशारा करते हैं। तो संतोष जी को लगता है, ड्राइवर को लगता है कुछ दिखा है, तो वो भी ऐसा नीचे उतर के जाते हैं ड्राइवर के साथ, उस पॉइंट में देखते हैं ना जहाँ पे वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो संतोष जी के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। ये दोनों को क्या दिखाई दिया, वो जो पेड़ है ना, वहां पे पेड़ के ऊपर वाली डाल में कोई तो बैठा हुआ है जो ना ही इंसान है ना ही जानवर है, भयंकर बिग बॉडी, ह्यूज बॉडी का दिख रहा है, आंखें बड़ी भयानक सी चमक रही है और इन लोगों को ही घूर घूर के देख रहा है, इन दोनों को ही। इतनी जोर से चिल्लाए संतोष जी ने कि भागो ड्राइवर साहब भागो। और ये दोनों चढ़ के एकदम गाड़ी के अंदर बैठ के कांच वाच बंद करिए, सब लोग खिड़की खिड़की बंद करिए, सब खिड़की खिड़की बंद कर लिए। और वो जो एंटिटी थी ना भाई, वो पेड़ से कूद के इनकी बस के सामने, बिल्कुल बस के सामने। संतोष जी बोले कि ड्राइवर साहब चालू करने की कोशिश कीजिए, चालू हो जाए तो भगाइए, नॉन स्टॉप भगाइए। और भगवान का नाम लेकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिए थे संतोष जी ने। हनुमान जी का नाम लेके गाड़ी स्टार्ट हो गई, और होती है, आप कभी आजमा के देख लेना। गाड़ी स्टार्ट हो गई, बोले भगाइए, अब चाहे हवा मिले, तूफान मिले, आंधी मिले, भूचाल मिले, गाड़ी मत रोकिएगा। भयंकर तेज ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं, और वो एंटिटी, ड्राइवर साहब 100 की स्पीड में चला रहे होंगे, और वो एंटिटी उतनी ही स्पीड से ड्राइवर साहब के ऐसे बाजू में दौड़ रही है, बाहर प्रॉपर दौड़ रही है, प्रॉपर। ड्राइवर साहब भी हनुमान चालीसा आती नहीं थी, लेकिन फिर भी संतोष जी के साथ बच्चे दे लगे रोने में, औरतें बच्चों को संभाल रही है, रौनक जी भी सिचुएशन को संभाल रहे हैं। भाई बहुत बिगड़ गई थी सिचुएशन, बहुत बिगड़ गई थी। इतने में पता नहीं कैसे संतोष जी का दिमाग चला कि इनके पास ब्लूटूथ स्पीकर था। ब्लूटूथ स्पीकर को तुरंत चलती गाड़ी में कनेक्ट किए, अपने मोबाइल में बैग से निकाल के कनेक्ट किए हैं, और बहुत ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा इसमें भी प्ले। अब भाई हनुमान चालीसा आधी कंप्लीट नहीं हुई होगी, वो एंटिटी गायब। दौड़ रही थी, हनुमान चालीसा प्ले होते थे ना, वो थोड़ी आगे पीछे होने लगी थी, लेकिन आधी हुई है हनुमान चालीसा, वो एंटिटी गायब ही हो गई, पीछे ही छूट गई। वो जो भी था राक्षस ही था भाई, वो पीछे ही छूट गया। अब पीछे छूट गया तो इन लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स लगा कि चलो सब कुछ ठीक है, बच्चों का तो रोना अभी भी बंद नहीं हुआ, मम्मी अब क्या होगा, पापा अब क्या होगा, ये सब चल रहा है बच्चों का। लेकिन किस्मत इतनी बेकार है इन लोगों की, मैं क्या बताऊं। इन लोगों को फिर थोड़ा रिलैक्स हुआ नहीं कि फिर एक झटका लगे और फिर गाड़ी बंद। अब फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है कि इतने में इनका जो गाड़ी बस का जो पिछला वाला जो हिस्सा था ना, जो पीछे कांच होता है, उस पर किसी ने भयंकर जोर से हाथ मारा, बहुत ही जोर से, पूरी ताकत से, कि वो क्रैक मार दिया। ये सब के सब चिल्ला के पीछे पलट कर देखे हैं तो वही एंटिटी अब अपने बड़ी हाइट करके खड़ी हुई। पहले इतनी हाइट नहीं थी उसकी, लेकिन अब ये बस से भी ज़्यादा लंबा दिख रहा था। इस बस की हाइट मेरे ख्याल से 10 फीट के आसपास होती होगी, 10-11 फीट के आसपास की, 10 फीट तो होती होगी, वो 10 फीट से भी ज़्यादा दिखाई दे रहा था। ये लोग चिल्लाते, अब गाड़ी वाड़ी छोड़ो, पैदल भागो, पैदल भागो। अब इनका पैदल भागने वाला फैसला सही था कि गलत मालूम नहीं, लेकिन ये सब उतरे हैं और पैदल भागना शुरू किए, बहुत तेज, पैदल ही पैदल भाग रहा है। रोड बोर्ड छोड़ के दूसरे ही रास्ते में पैदल भागना शुरू कर दिए, जंगल अंगल पकड़ के। थोड़ी आगे जाने के बाद इन लोगों ने पाया कि वो चीज़ हमारा पीछा नहीं कर रही है, थोड़ा रुके रहे वहाँ पे करीबन 15-20 मिनट तक। बच्चे बहुत परेशान हो गए थे। फिर आखिरकार संतोष जी बोलते कि हिम्मत करके अब बस तक जाना चाहिए, अब भगवान का नाम लो, और आज जो होना होगा हमारे साथ, अब ऊपर वाला देख रहा है। हमारे साथ बुरा होना होगा तो उसे कोई रोक नहीं सकता, हमारी किस्मत में ही वो है कि हम किसी राक्षस के चुंगल में ही आके मरेंगे, पूरा का पूरा परिवार। और अगर हमारी किस्मत में ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना, तो खुद भगवान ही आके अब हमको बचाएंगे। भाई इन लोग गए हैं भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए, वृंदावन जा रहे थे ना, पता नहीं कैसे क्या यार, इनकी बस के पास ना एक आदमी ऐसा बैठा हुआ था, एक पत्थर से टिक के,
और इनको देख के स्माइल कर रहे हैं। इनको थोड़ा डर लगा उसको देख के, डर भयानक वाला डर लगा कि ये कौन है कौन नहीं, क्योंकि बहुत कुछ से जूझ लिए थे ना। वो स्माइल कर रहा है इनको देख के, और अच्छा दिख रहा था, सुंदर दिखने में आदमी था वो। लेकिन डर क्या फेस किए थे इन लोगों ने, उस आदमी से कुछ बात नहीं किए, उसकी नज़रों में भी ठीक से नहीं देखे, बस वो स्माइल कर रहा था। ये सब ने नोटिस किए इनको देख के। डर तो ऐसा लगा कि कौन है कौन नहीं। गाड़ी में बैठे, बस चालू हुई और तेज़ी से बस निकाल लिए, तेज़ी से निकाले, वृंदावन पहुंच गए। दर्शन किए बहुत अच्छे से दर्शन किए, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब वृंदावन पहुंच के जैसे ही निधि वन वाले कृष्ण जी की मंदिर की मूर्ति के सामने पहुंचे ये लोग, वैसे ही संतोष जी की माता जी को कृष्ण जी के चेहरे में क्या दिखाई देता है? वही वाला आदमी जो रात में इनकी बस के पास पत्थर के पास बैठा हुआ था, ये लोग जब लौटे हुए थे तब, और इनको देख के मुस्कुरा रहा था। लिटरली संतोष जी की माता जी को कृष्ण जी की मूर्ति के चेहरे में उसी आदमी का चेहरा दिखाई दिया। ये घबरा गई, ऐसे ऐसे करके वापस से देखी, वापस से दिखाई दिया। फिर बोलने कोई, संतोष बेटा देख भला, बहू देख। जैसे ही दोनों देखे और ये भी वापस से देखी तो नॉर्मल कृष्ण जी स्वयं अपने रूप में ही दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे संतोष जी की माता ऐसी वाव विभोर हुई ना, एकदम साष्टांग दंडवत प्रणाम चरणों में गिर गई, लेट पड़ी और ऐसी रोई है, साष्टांग करके ऐसी रोई है कि क्या बताएं। सब लोग परेशान, परिवार के आसपास के लोगों को लगा कि चलो मिलके खुश हुई। उठाए माँ जी को, माँ जी ठीक तो हो ना? बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रही थी। माता जी बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कृष्ण जी के चेहरे पे ऐसा ऐसा दिखाई दिया। तब जाके ड्राइवर साहब से लेकर बच्चे बच्चे तक को समझ में आया कि पिछली रात को जो पीछे दौड़ रहा था राक्षस, उससे छुटकारा दिलाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने किसी को भेज दिए, या खुद ही आ गए। खुद ही आ गए, मैं तो यही कहूँगा। कृष्ण जी आते हैं जब कभी भी उनके भक्तों को किसी का बुराई का सामना करना पड़े। और ये सारे के सारे तो बेचारे सीधे साधे फैमिली वाले वृंदावन दर्शन करने के लिए जा रहे थे। कृष्ण कन्हैया कैसे उनका ऐसी कुछ बुरा होने देते एक निगेटिव एनर्जी के हाथों। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी इसी परिवार के एक लड़के रोमन ने अपने भाई मिथुन को बताया, और मिथुन ने इंस्टाग्राम पर हमको लिखकर भेजा। मैंने सोचा कि आपको सुनाना बनता है। चलो भाई, उम्मीद करता हूँ इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को बहुत ही अच्छी सीख मिली होगी, एक मनोरंजन मिला होगा। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।